हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th के लिए महत्वपूर्ण जो जीवन परिचय हिंदी का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, जो हिंदी है इसके जो हम आज लेकर आए हैं दो महत्वपूर्ण जीवन परिचय, तो ध्यान से समझना और क्लास में ही आपको याद हो जाए इस तरीके से पढ़िएगा। और ऐसे ही पढ़ाएंगे कि क्लास में याद हो जाएगा। और बहुत ही कम समय बचा है आपके एग्ज़ाम के लिए, कुछ दिनों की बात है, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिएगा। तो यहाँ पे जो क्लास 12th के लिए लेकर आए हैं हम जीवन परिचय, तो चलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो जीवन परिचय है वो शुरू करते हैं। और जो महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही महत्वपूर्ण पूछा जाएगा ही, ये बात समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो देखते हैं, शुरू करते हैं। जीवन परिचय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और मस्जिद के इमाम थे। तो आप लोगों को बहुत ही छोटे करके लाया हूँ ये जीवन परिचय, बहुत ही सरल भाषा में और बहुत ही छोटा करके लेकर आया हूँ, ताकि आप लोगों को याद करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आप लोगों को एग्ज़ाम में सीधे सीधे जब प्रश्न आएगा, जीवन परिचय आएगा, तो आप अच्छे से लिखकर और पूरे में पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया है और बताते हैं कि क्या क्या है आगे इसमें। उनकी माता असियम्मा गृहिणी थी और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वे समाचार पत्र वितरण का कार्य करते थे। अपने स्कूल के दिनों में कलाम पढ़ाई लिखाई के सामान्य थे। पढ़ाई लिखाई में मतलब सामान्य थे, ज़्यादा पढ़ने में अच्छे भी नहीं थे और बुरे भी नहीं, मतलब पढ़ाई में सामान्य थे। पर नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। ध्यान रखिएगा, नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। तो इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई रामनाथपुरम से की। साल 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से साइंस में ग्रेजुएशन, आपको देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा कट रहा होगा, मैं पूरा आप लोगों को दिखाता हूँ, साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। यानी 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज था जो उनका इम्पॉर्टेंट, जी यहाँ पे ये कॉलेज का नाम भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ये लिख दोगे तो एग्जामिनर पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, तो आप लोगों को अच्छे मार्क्स दे सकता है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पे सेंट जोसेफ जो कॉलेज था उसमें साइंस की उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। वर्ष 1969 में उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। 1969 में उनका स्थानांतरण मतलब वहाँ चले गए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में। ठीक, और इसके आगे क्या है कि इसरो में शामिल होना कलाम के करियर का सबसे बड़ा अहम मोड़ था, जिसे टर्निंग पॉइंट कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। तो यहाँ पे इसरो में शामिल होना उनके कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ था। ये लाइन आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है और ये लिख देना है अपने एग्जाम में, ताकि बेहतर एग्जामिनर पर जब आपके प्रभाव पड़ेगा आपकी भाषा का और आपकी शब्दावली का, तो आपको अच्छे मार्क्स देगा। नेक्स्ट आगे क्या पैराग्राफ है, चलिए देखते हैं। आगे पैराग्राफ में कह रहा है कि जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सचिव थे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के सचिव थे। ये 1999 तक की बात है। और नीचे भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण इसी दौरान किया था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो दूसरा परमाणु परीक्षण किया था वो इसी दौरान ही किया गया था। और नीचे क्या है, बेहद इम्पॉर्टेंट, और नीचे क्या है आपको बताते हैं। यहाँ पे वैज्ञानिक के तौर पर ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को देखना है कि वैज्ञानिक के तौर पर उनकी उपलब्धियों से NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये वाली भी लाइन आप लोगों को, राष्ट्रपति जब उम्मीदवार बनाया गया 2002 में, तो ये भी लाइन आप लोगों को मेंशन कर देना है आपके अपने उत्तर में। तो ये भी आप लोगों को अट्रैक्टिव बनाएगा और अच्छे से आप लोगों को मार्क देने में सहायता मिलेगी। तो आगे क्या है,
जिसके आगे आप लोगों को ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति, यहाँ पे आप लोगों को शायद देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैनेज कर रहे हैं अभी। यहाँ पे आप लोग देखिए, राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें, एक सेकंड रुकिए, हम सही कर पा रहे हैं कुछ। यहाँ पे आप लोगों के लिए बेहतर नोट्स बनाए हैं। तो यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली उन्होंने, भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। और राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को कि राष्ट्रपति बनने से पहले उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। और शिक्षण के अलावा कलाम साहब ने कई पुस्तकें भी लिखी। देश और समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। 26 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिससे बाद में करोड़ों लोगों के प्रिय और चहेते डॉक्टर अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को परलोक सिधार गए। तो यहाँ पे ये आप लोगों के लिए था जीवन परिचय इनका। आप लोगों को मैं दिखाऊं कि जो कंप्लीट हुआ ये यहाँ पे आप लोगों को, और अगर इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि पीडीएफ से आप लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। आप लोग लिख तो नहीं पाओगे इतना, क्योंकि लिखने में थोड़ा टाइम भी लगेगा। और पीडीएफ हम डायरेक्ट आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से आप लोग सीधे डाउनलोड कर लेना। तो चलिए, एक जो कंप्लीट हुआ, अब हम आप लोगों को नेक्स्ट दिखाते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों को दूसरा वाला जो जीवन परिचय है वो दिखाते हैं अभी। अब नेक्स्ट है साहित्यिक परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन परिचय है, साहित्यिक परिचय, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनके पिता जो हैं अनमोल द्विवेदी था इनके पिता का नाम, और ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। यहाँ आप लोग देख सकते हो कि काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलीट की उपाधि से तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया, विभूषित किया। और आगे क्या है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। यहाँ पे हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। उसके बाद ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। आगे क्या है कि 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। यानी 19 मई 1979 ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे 1907 जो आप लोगों को ऊपर देखिए, यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को। जन्म 1907 को बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में हुआ था। तो यहाँ पे ये देखिए, और नीचे साहित्य में स्थान आप लोग देख लीजिएगा। ये भी आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण जीवन परिचय है, क्योंकि आप लोगों को इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिएगा साहित्य में स्थान इनका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे।
यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि उच्च कोटि के विचारक और समर्थ आलोचक थे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप लोगों को ये लाइन आप अपने एग्जाम में मेंशन जरूर कर देना है अपने कॉपी में। तो यहाँ पे गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय ही हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त पाया है। तो यहाँ पे गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया, पा लिया। आप लोगों को भाषा का थोड़ा ध्यान रखना है। आप लोग भाषा मतलब भाषा समझ में आनी चाहिए एग्जामिनर को, ये नहीं कि आप लोग कुछ भी लिख दोगे तो आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। आप लोग भाषा का ध्यान रखिएगा, आप लोग भाषा एकदम सटीक लिखना है, कम शब्दों में अच्छा लिखना है, तो आप लोगों को मार्क्स बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएंगे। तो ये गद्य के थे, आप लोग ध्यान रखिएगा। गद्य के लेखक थे दो, तो हमने दो लेखक ये आप लोगों के कंप्लीट कर दिए, जो इनका जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय बता के। और आप लोगों के लिए पद्य के लिए भी हम आप लोगों को साहित्यिक जीवन परिचय आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ भी आप लोगों को अच्छे से तैयारी कराई जाएगी आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, और आप लोगों को सीधे सीधे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एग्ज़ाम में। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के लिए भी बहुत ही जल्द आ जाएगा आप लोगों के लिए। नोट्स भी आप लोगों को टेलीग्राम में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से आप जाकर सीधे डाउनलोड कर सकते हो। और याद कर लीजिएगा साथ में ही, क्योंकि इतना सरल भाषा में लिखा है तो आप लोग क्लास में ही याद कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को वीडियो ही अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हो, बाकी कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर कोई भी जानकारी चाहिए, बहुत ही जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आ चुका है आपका, तो उसमें आप लोगों को कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, अच्छे से तैयारी करते रहना है। तो मिल लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।